अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजमल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसर्च अम्ब्रेला। आज की इस वीडियो में हम जीसी के अंदर या एमएस के अंदर जब कोई भी एनालिसिस करते हैं या किसी कंपोनेंट का करते हैं तो उसको एज ए होल हम किसी सैंपल में से या किसी प्रोडक्ट्स में से उस कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। जैसा कि अगर आपने फैटी एसिड प्रोफाइल करवाना है तो उसके लिए हमें ऑयल का सैंपल चाहिए होता है। अगर आपने प्रोटीन करवानी है तो हमारे उस सैंपल में से आपने प्रोटीन को सेपरेट करना है। अगर आपने ग्लूकोज का टेस्ट करवाना है तो उस पूरी प्रोडक्ट्स में से आपने ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप उसका एनालिसिस करवाना चाहते हैं उसके कंपोनेंट का, तो उस प्रोडक्ट में से उसका कंपोनेंट कैसे आपने सेपरेट करना है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम फैटी एसिड की बात करते हैं तो फैटी एसिड के लिए हमें ऑयल चाहिए होता है, उसकी फैट चाहिए होती है। अब फैट जो होती है या ऑयल होता है वो सॉलिड सैंपल में भी पाया जाता है, वो लिक्विड सैंपल में भी पाया जाता है। जैसे हमारे पास चीज़ होती है, चीज़ के अंदर फैट मौजूद है, उस फैट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। या आपके पास कोई पाउडर है, पाउडर मिल्क है, कोई भी हमारे पास और सॉलिड मटेरियल है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, उसमें से अगर आपने फैट एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई लिक्विड सैंपल है, लिक्विड में से कैसे फैट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इन तमाम सॉलिड और लिक्विड मटेरियल में से फैट को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है या ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सॉलिड मटेरियल की, तो सॉलिड मटेरियल के लिए आप उसको दो मेथड से जो है वो फैट या ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक सॉक्सलेट अपरेटस के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास सॉक्सलेट अपरेटस नहीं है, आपने अपनी ही लैब में आप विदाउट जो है किसी अपरेटस के फैट एक्सट्रैक्ट कर सकते। जैसे हमारे पास पाउडर मिल्क की मैंने एग्जांपल दी है, चीज़ आपके पास है, आपके पास कोई और प्रोडक्ट है जिसके अंदर फैट मौजूद है, आपने उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है सॉलिड मटेरियल के लिए, वहाँ पे आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करनी है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो आपका सैंपल है जिसमें से आपने फैट को एक्सट्रैक्ट करना है वो आपने 15 ग्राम जो है वो लेना है। अगर आप 15 ग्राम सैंपल ले रहे हैं, इतनी ही अमाउंट में आपने 3 जो है वो उसमें और सॉल्वेंट ऐड करने हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनहेक्सेन 15 ml ऐड करना है। अगर एनहेक्सेन नहीं है तो डाई इथाइल ईथर यूज कर लें। दूसरे नंबर पे आपने मेथनॉल यूज करना है और तीसरे नंबर पे आपने वहां पे क्लोरोफॉर्म। 3 सॉल्वेंट यूज करके आप किसी भी सॉलिड मटेरियल में से फैट को एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो 15 ग्राम आपने सैंपल लिया, उसमें ये 3 सॉल्वेंट जो है आपने इक्वल अमाउंट में ऐड कर किसी बीकर में ले लें, किसी फ्लास्क में ले लें। उसके बाद आपने इसको मैग्नेटिक स्टीरर के ऊपर जाके 30 मिनट के लिए स्टीरिंग करना, ताकि उस सॉलिड मटेरियल में जितनी भी ऑयल मौजूद हैं वो उस सॉलिड मटेरियल से निकलकर हमारे सॉल्वेंट में आ जाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट ऑर्गेनिक हमारे पास होते हैं, तो इस वजह से ऑयल जो होता है वो भी ऑर्गेनिक होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक फिनोमिकम। अगर आपके पास मैग्नेटिक स्टीरर भी नहीं है तो जस्ट आपने बीकर में लेना है अपना वो सॉलिड मटेरियल, ये तीनों आपके पास सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में ऐड करने हैं फिनोमिना के मुताबिक। तो आधा घंटा जो है वो उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपने उसको फिल्टर करना, फिल्टर पेपर के ज़रिए आपने उसको फिल्टर कर लेना है। कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का फ़िल्टर पेपर यूज़ करें। आपके पास जो वट्समैन 42 होता है, 41 होता है, ये बेस्ट कंसीडर किए जाते हैं GCMS की फ़ैट एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि इसमें किसी किस्म के स्मॉल पार्टिकल भी पास आउट नहीं हो सकते। जो रफ़ हमारे पास दूसरे फ़िल्टर पेपर होते हैं उससे बहुत से हमारे पास सॉलिड मटेरियल के पार्टिकल पास आउट हो जाते हैं, बाद में जाके हमारे सैंपल को कंटामिनेट करते हैं, फिर वो GC कॉलम के लिए प्रॉब्लम करते हैं। उसमें से जो सॉलिड मटेरियल होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और जो उसमें से सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थे वो नीचे पास आउट हो जाएंगे। आपने उस पास आउट होने वाले फिल्ट्रेट को, सॉल्वेंट को, जिसमें हमारा ऑयल भी शामिल होगा, उसको आपने ड्राई करवाना। ड्राई करवाने के 2 मेथड हैं, या आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें जिससे सॉल्वेंट वहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगे, बाकी एंड के ऊपर आपके पास ऑयल बच जाए। दूसरा ऑप्शन ये है उसको 40 सेंटीग्रेड वाटर बाथ में बीकर में रख कर उसको वहाँ से
जो है सॉल्वेंट एवेपोरेट करवाएं। तीसरे नंबर पे 30 सेंटीग्रेड पे आप ओवन में रख दें, वहाँ से भी सॉल्वेंट जो है वहाँ से एवेपोरेट हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी मटेरियल होगा जो नीचे बच जाएगा वो ऑयल होगा। फिर उस ऑयल के सैंपल को लेकर आपने उसके फेम बनाने हैं, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर बनाने हैं। वो एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें वो कैसे बनते हैं। आज की वीडियो में हम जस्ट उसकी एक्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कस। तो ये सॉलिड मटेरियल के लिए मैंने आपको फैट को, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं, जैसे हमारे पास मिल्क है, उसमें फैट मौजूद होती है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। योगर्ट है, इसको आपने उसमें से फैट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उनको कैसे किया जा सकता है? उनको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने सॉलिड मटेरियल किए हैं। लेकिन उनके लिए जो हम बेस्ट प्रोसीजर समझते हैं वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है। आपने मिल्क या योगर्ट को अच्छी तरह मिक्स करना है। उसको आपने फाल्कन ट्यूब जो है वो लेनी है 50 ml वाली, उसमें 40 ml आपने वो मिल्क जो है वो डाल, उन फाल्कन ट्यूब को आपने ओवन में रख देना है। 50 से 60 सेंटीग्रेड पे आपने उन फाल्कन ट्यूब में जो मिल्क था उसको हीट कर, उसके बाद आपने उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। 4000 RPM पे 10 मिनट के लिए करते हैं, अगर 10,000 है तो उसको 5 मिनट के लिए करते हैं। अब इसको हमने हीट क्यों किया 50 से 60? क्योंकि जो मिल्क की के अंदर फैट होती है उसकी जो सेपरेशन होती है वो 50 से 60 सेंटीग्रेड पे बेस्ट होती है। इस वजह से हम कहते हैं हमारे उस मिल्क में से ज़्यादा फैट जो है वो निकल। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप उस फाल्कन ट्यूब को जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से लेंगे, उसमें आपको क्लियरली 2 लेयर नजर आए। टॉप पे एक लेयर नजर आएगी जिसमें क्रीम होगी, नीचे वाला पोर्शन आपको नजर आएगा जिसमें स्किम मिल्क। आपने जो टॉप पे उसका पोर्शन है क्रीम को, वो आपने एक्सट्रैक्ट करके एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेनी है। उस ड्राई टेस्ट ट्यूब में वो क्रीम लेके, अब वो क्रीम है, अभी ऑयल नहीं बना, उसके बाद उसको आपने वाटर बाथ में 70 सेंटीग्रेड पे रख। तो वहाँ से जो उस फैट के साथ प्रोटीन बाकी कंपोनेंट होंगे, फैट वहाँ से मेल्ट होके ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी जो मटेरियल होगा उसके रेजिड्यू होंगे वो नीचे रह जाएंगे। तो उस टेस्ट ट्यूब के अपर लेयर में ऑयल की लेयर बन जाएगी। तो आपने उस ऑयल को जो है वो लेना है। अब उस ऑयल को आपने किसी एपन ड्रॉप में स्टोर कर लेना है। वो आपने लैब मैनेजर को भिजवाना है। लैब मैनेजर जो होगा फिर उसी ऑयल या उस फैट को फेम बनाएगा, फेम में कन्वर्ट करेगा। वो फेम फिर जाके जीसी में इंजेक्ट होंगे। एज सच कोई भी सैंपल जो होता है वो जीसी में इंजेक्ट नहीं होता। तो उसके 2 पहले मराहल होते हैं। अगर ऑयली प्रोडक्ट है, ऑयल है, तो उसको हम जस्ट पहले स्टेप में ले जाते हैं जिसमें हम उसके फेम बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल जिसके अंदर फैट भी मौजूद है तो उसमें पहले प्रोसीजर आपने फैट एक्सट्रैक्शन करनी है, दूसरा प्रोसीजर जो होगा वो आपने फेम बनाना। क्योंकि जो हमने फैटी एसिड अगर एनालिसिस करवाना है तो उसके लिए हमें ऑयल का सैंपल चाहिए, हमें मिल्क का सैंपल नहीं चाहिए, हमें ऐसा योगर्ट नहीं चाहिए, हमें चीज़ नहीं चाहिए, हमें पाउडर मिल्क नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें ऑयल चाहिए होता है। एटलीस्ट जो है 1 ml हमें हमारे पास होगा। अगर 1 ml नहीं भी है किसी प्रोडक्ट में से, वो हमारे पास 500 माइक्रोलीटर भी सैंपल होगा तो वो उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है मिथाइल एस्टर बनाने के लिए। इस वजह से अगर आपने फूड या डेयरी आइटम या कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है लिक्विड या सॉलिड, तो इनको आपने सॉल्वेंट के ज़रिए, सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए फैट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मेथड भी डिफरेंट हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीलेट ऑपरेटर्स होता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स का फैटी एसिड करवाना होता है, तो वो अपना सैंपल जो है वो लैब वाले को वो ऐसा भिजवा दे कि ये लें, ये हमें इसका फैटी एसिड कर दें। अगर उसको आप ऐसा सच भिजवा देंगे तो वो आपके इस फैट एक्सट्रैक्शन के जो चार्जेस लेगा वो आपसे 5 से 6,000 ले। मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है, अगर आपको किसी टेस्ट के लिए ऑयल चाहिए होगा लिक्विड सैंपल में से या आपके पास सॉलिड मटेरियल में से, तो आप उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से ले जाएं, ऑक्सीलेट ऑपरेटर से पे ले जाएं, या उसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन पे ले जाएं।
इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट बड़े ही एफिशिएंट मिलेंगे और इस तरीके से आप जो है अपने काम को भी बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत से लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास जो है ये हमारी रिसर्च का सैंपल है, इसका हमने ये टेस्ट करवाना है, उस टेस्ट के लिए हमें ऑयल चाहिए, तो ये तो हमारे पास ऑयल है नहीं, तो हमारे पास तो मटेरियल है। तो उस मटेरियल को आप खुद ही प्रोसेस कर लें। उस प्रोसेस करने के मैंने आपको दोनों तरीके जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, लिक्विड के लिए भी और सॉलिड मटेरियल के भी। अगर फर्दर भी आपके पास कोई ऐसा सैंपल है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही कि इसकी एक्सट्रैक्शन, फैट एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसके बारे में प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड करूंगा और आपको हेल्प आउट करूंगा उस प्रोजेक्ट में, उस रिसर्च में, जिसमें आपको कोई किसी किस्म की भी अगर डिफ़िकल्टी आ रही है आपके उस सैंपल प्रिपरेशन में या फैट एक्सट्रैक्शन में। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके उस प्रोजेक्ट में, आपके उस वर्क में हेल्पफुल साबित होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।